हाँ, अरे भाई एक ही लड़की है, शादी तो धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, अरे खर्चे की क्या बात है, ठीक है, सब देखा जाएगा। जी डॉक्टर साहब। वो तुमने गैस लाइट का नाम किया? गैस लाइट? हाँ? गैस लाइट का क्या होगा साहब? लो, एन वक्त पर पावर फेल हो गई तो आजकल बिजली का क्या भरोसा, गैस लाइट होनी चाहिए, समझे? हेलो हेलो, कौन? हाँ विशंबर, हाँ बोलो भाई क्या बात है? स्कूटर? तुम इस बुढ़ापे में अब स्कूटर पर बैठोगे? हाँ अच्छा, लड़का कह रहा है तो मनोहर से कह देना मैं उसे स्कूटर नहीं कार दूंगा, एकदम नई, समझे? हाँ अच्छा नमस्ते। यस, ऑपरेशन सब कुछ तैयार? यस सर। जस्ट कम। डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। माफ कीजिए, आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मुझे एक ऑपरेशन करना है। डॉक्टर साहब, हम तीनों के तो पहले ऑपरेशन हुए पड़े हैं, अगर हमारे जख्मों को आप ताक के लगाते जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझा नहीं। हम लोग बेंगलोर से आपको मिलने आए, आपके लड़के के बारे में कुछ बात करने आए हैं। मेरे लड़के के बारे में? जी हाँ, प्रेमनाथ के। ये आपके बेटे ने हम तीनों से अलग अलग रुपया कर्ज लिया है, हुंडियां रुक के पत्र सब मौजूद है, देखिए। देखिए, आपका नाम सुनकर ही उनको रुपया दिया है हमने। तगादे कर करके जूतियां घिस गई, खिस्से पर घिस्सा दिए जाता है। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश रात दिन होटलों में नाचता फिरता है। आप एक इज्जतदार आदमी है, इसलिए आपको कहना ठीक समझा हमने। अजी, सूद और असल धन मिला के 2,60,000 रुपए होते हैं कर्ज के मेरे। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की भिजवा देंगे आपके बेटे को, समझे? हाँ जी, हाँ चलिए चलो। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश रात दिन होटलों में नाचता फिरता है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की भिजवा देंगे आपके बेटे को। जो हाथ हमेशा देने के लिए उठा रहता था, वो किस अपराध पर लूला कर दिया नसीब ने। जो हाथ देने लायक न रहे उसका रहना भी क्या। परमात्मा को धन्यवाद दो जानकी, धन चला गया पर आबरू रह गई। आओ सेवक राम। क्यों भाई, चुक गई सबकी देनदारी? हाँ बाबूजी, ये बचा हुआ रुपया है। लो, आपस में बांट लो। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, कोई दूसरा सहारा पाने तक इससे जितना चले उतना चलाओ भाई। दुख के दिनों में तो हमें सेवा करने का मौका दीजिए डॉक्टर साहब। सुख बांटा जाता है सेवक राम, दुख तो खुद ही झेलना पड़ता है। तुम्हारी हमदर्दी ही मेरे लिए बहुत है। जाओ, आते रहना।
बाबूजी, बाबूजी ये क्या हो गया बाबूजी? कुछ नहीं, जिंदगी एक दांव खेल गई। जो हमेशा दूसरों को जिंदगी दान में देता, उसी के साथ जिंदगी दांव खेल गई। ये तो एक खेल है बेटा, खेल में रोना नहीं चाहिए। तुमने की है ये बर्बादी, मतलब चापलूस सारे के सारे जिंदगी भर जिसके टुकड़ों पर पलते रहे, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी? तुमने बाबूजी को रोका क्यों नहीं? क्यों बिक जाने दी उनकी जायदाद? इज्जत के लिए भैया साहब। बका मत, दफा हो जाए यहां से। इज्जत 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 ही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। क्या इज्जत इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए घर की तमाम दौलत लुटा दी जाए? तेरी इज्जत बचाने के लिए घर की दौलत लुटी है कमबख्त। तेरी ही देनदारी चुकाने में घर का मटिया मेट हुआ है। किसने कहा था मटिया मेट करने को? मेरी देनदारी से किसी का क्या मतलब? कर्ज मुझ पे था, मैं चुकाता या नहीं चुकाता? मेरे नाम पे इनको एहसान करने की क्या जरूरत थी? मेरा कर्ज नहीं, दुनिया की भलाई लूटने के लिए ऐरे गैरों में पैसा बांटने का चस्का इन्हें ले मरा। मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन ये अपनी तमाम दौलत लुटाकर भीख का कटोरा मेरे हाथ में थमा देंगे। जो बाप अपनी औलाद की भलाई का ख्याल न कर सके, ऐसे बाप को बाप कहलाने का कोई हक नहीं। You should be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कहा? जिसके पांव धोकर पीने चाहिए उस पर तुमने थूक दिया प्रेमनाथ। तुम उसका कौन होते हो? वही हूं या ना हूं, पर जहां मेरा होना जरूरी होगा वहां मैं जरूर हूंगा। तो ठीक है, जहां तुम होगे वहां मैं नहीं हूंगा। अगर तुम इस बात के बेटे हो तो हेल विद दिस हाउस। मैं जा रहा हूं। और कहीं ना अब तेरे कलेजे में ठंडक। अब अपने बाप के उजड़े हुए घर में अकेला राज कर। राजा, अब तुम भी यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा बेटा। इस हालत में घर छोड़कर चला जाना कि क्या आदमी से भी बड़ी चीज है बाबूजी। राजा, इस हाल में आपकी सेवा करने की इच्छा मैंने कभी नहीं की, पर वक्त आ ही गया है तो जान देकर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा बेटा, मैं अपाहिज हो गया, गरीब हो गया, न अपनी पत्नी का मन रख सका, न बेटे के लिए विरासत छोड़ सका, न अपनी बेटी की शादी कर सका। अब कहीं इस बयाली में बेटी का रिश्ता टूट गया तो कमर को भी फालिश छोटा रहेगा। आज के बाद आपकी तमाम जिम्मेदारियां मेरी हैं बाबूजी, बेफिक्र रहिए। आप अच्छे हो जाए। सुधा की शादी होगी, जहां ठहरिए वहीं होगी, जिस दिन ठहरिए उसी दिन होगी। खून ठंडा हो गया, पानी उबल पड़ा।